प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग TGT PGT कला से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को अध्ययन कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जहां से प्रश्न निरंतर TGT PGT LT JRC NVS KVS TSSB आदि में पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके पहले आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देर ना करते हुए आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त विभिन्न प्रकार के जो अवशेष प्राप्त हैं, मृदभांड प्राप्त हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है मित्रों, जानेंगे सिंधु सभ्यता में कृषक जातियाँ किस रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो मित्रों जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, जो गरीब थे, कृषक थे, उस समय वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे लाल और काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिसमें लाल रंग का प्रयोग करते थे या लाल मिट्टी का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, मिट्टी के बर्तनों की कला को क्या कहते हैं। मिट्टी के बर्तनों की कला को क्या कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी की कला। सिंधु घाटी की कला कहते हैं, मिट्टी के बर्तनों की कला को कहा जाता था सिंधु घाटी की कला। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों नगरों का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था। तो मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों नगरों का जो है उत्खनन जो किया गया था वो प्रोफेसर मार्शल के निर्देशन में हुआ था, जिसमें दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के द्वारा हड़प्पा की जो है उत्खनन कार्य किया गया था 1921 में। राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की जो है उत्खनन कार्य खुदाई हुआ था 1922 में। तो ये दोनों नगरों की जो है निर्देशन में या अध्यक्षता में प्रोफेसर मार्शल के हुआ था। नेक्स्ट है, वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से पाया जाता है। तो सिंधु सभ्यता से पाया जाता है। मित्रों सिंधु सभ्यता से बहुत ही श्रेष्ठ नमूने पाए गए हैं वास्तुकला अर्थात भवन निर्माण के। जो भवन निर्माण थे वो आज की आधुनिक स्मार्ट सिटी के जैसा उस समय के निर्माण थे। भवन का निर्माण जो मकान बनाए गए थे बहुत ही माप तौल कर बनाए गए थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता पर किस सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सिंधु सभ्यता पर किस सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो मेसोपोटामिया का होता है। कहने का तात्पर्य मित्रों सिंधु सभ्यता पर किस सभ्यता का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो प्रभाव सिंध पे दिखाई देता है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या है। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो समय माना गया है 3200 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व माना गया है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग समय बताया गया है सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट है, अर्नेस्ट मैक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है। तो अर्नेस्ट मैक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है मित्रों वो 2700 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम में, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ का सर्वाधिक अंकन हुआ है। तो मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल के पेड़ का जो है अंकन सबसे ज़्यादा हुआ है। चूँकि सिंधुवासी जो है पीपल वृक्ष का जो है वो पूजा करते थे, पीपल पेड़ का जो है पूजा करते थे, इसीलिए पीपल का जो है अंकन ज़्यादा दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है। तो मित्रों सिंधु घाटी की सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अंकन हुआ है। वृषभ का हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्त्र का अंकन या उल्लेख हुआ है। तो मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो है वस्त्र का उल्लेख मिलता है, सूती वस्त्र का जो है साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की समृद्धि किसके समय तक बनी रही। तो सिंधु सभ्यता की समृद्धि किसके समय तक बनी रही। फारस के सम्राट अक्षय यंदी के समय तक रहा है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस पर बनाए जाते थे। मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस पर
बनाए जाते थे तो चाक पर बनाए जाते थे। आज भी आपने देखा होगा कि कुम्हार जो है मिट्टी की जो बर्तन बनाते हैं वो चाक पे बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी मिट्टी के बर्तन जो है चाक पे बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, सिंधु सभ्यता में लिपि कैसे लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो पहली पंक्ति में दाएं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ से लिखते हुए यहाँ तक हम लोग जाते हैं, फिर दूसरी लाइन यहाँ शुरू करते हैं, तो उस समय इस प्रकार से ना लिखकर इस तरीके से लिखने का कार्य करते थे कि यहाँ से लिखते जाते थे और फिर यहाँ से फिर इस तरीके से लिखते जाते थे, फिर और इस तरीके से लिखने का कार्य करते थे। अर्थात पहली लाइन जो होता था दाहिनी तरफ से बाईं ओर, पहली लाइन दाहिनी तरफ से बाईं ओर ले जाते थे, फिर दूसरी लाइन जो होता था वो बाईं ओर से दाहिनी तरफ, बाईं ओर से दाहिनी तरफ, इस प्रकार से लिखने का कार्य करते थे। नेक्स्ट हमारा है, सिंधु सभ्यता की मोहरें किस आकार की पाई गई हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरें जो मित्रों पाई गई हैं किस आकार की पाई गई हैं, वर्गाकार। यदि वर्गाकार ना रहे तो आपको आयताकार करिएगा। सिंधु सभ्यता की मोहरें किस आकार की हैं, तो वर्गाकार हैं। यदि वर्गाकार ऑप्शन में नहीं है तो वर्गाकार करिएगा। नेक्स्ट है, इन मोहरों की माप लगभग क्या थी, तो 2 सही 1/2 इंच, 2 सही 1/2 इंच लंबाई थी और 2 सही 1/2 इंच चौड़ाई थी। तो मित्रों, अधिकतर मोहरें जो है प्राप्त जो हुए हैं वो आपके वर्गाकार ही प्राप्त हुए हैं, जिसकी माप 2 सही 1/2 इंच है लंबाई और चौड़ाई इसका 2 सही 1/2 इंच है चौड़ाई इसकी। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित हैं। मित्रों, सिंधु सभ्यता की जो मोहरें बनाई गई हैं किससे बनाई गई हैं, तो हाथी के दांत से बनाई गई हैं, पकाई गई मिट्टी तथा नीले और सफ़ेद चमकीले पत्थर की बनाई गई हैं। मित्रों, मोहरें जो बनाई गई थी हाथी के दांत से भी बनाई गई हैं और मिट्टी को बनाकर उसे पकाई गई मिट्टी से बनाई गई है, नीले और सफ़ेद चमकीले पत्थर से भी बनाई गई है। तो कई तरीके से बनाया गया है मोहरें। नेक्स्ट है, इन मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित हैं। तो मित्रों, जो मोहरें बनाई गई हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित, इन मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित हैं, किस प्रकार बनाई गई हैं, तो उभार सतह बनाई गई हैं। अर्थात जिस प्रकार से आज हम लोग मोहरें जो है छापने का काम करते हैं, जो मोहर लगाने का कार्य करते हैं, तहसील में कॉलेज में जो मोहर लगाई जाती है, जो छपने का भाग होता है, छपने वाला भाग उभार होता है, तो इसी पद्धति में बनाई गई हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है। तो मित्रों, सिंधु सभ्यता की जो सबसे अधिक जानकारियाँ किससे मिलती हैं, तो मोहरों से। मित्रों, उस समय भी व्यापार करने का कार्य चलता था, तो व्यापारी अपने अपने लोगो बनाकर जो है वो मोहरों का प्रयोग करते थे। जैसे आज के समय में तहसीलदार का अलग होता है, रजिस्ट्रार का अलग होता है, प्रिंसिपल का अलग होता है। इस प्रकार से सारे व्यापारियों का अपना अलग अलग मोहरें बनाए जाते थे, सबके अलग अलग पहचान होते थे। नेक्स्ट है, डोरी खींचने से बांस पर चढ़ने वाले बंदर, सिर हिलाने वाले बैल, पंख फड़फड़ाने और सीटी बजाने वाले पक्षी कहाँ से प्राप्त होते हैं। मित्रों, सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। जैसे कि आज के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने आपको मेले में मिलते हैं, जिस प्रकार से बनाए गए हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय भी खिलौने बनाए जाते थे भिन्न भिन्न प्रकार के। डोरी खींचने से बांस पर चढ़ने वाला बंदर, सिर हिलाने वाला बैल, पंख फड़फड़ाने और सीटी बजाने वाले पक्षी कहाँ से प्राप्त है, तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से परस्पर आलिंगन करते बंदरों के खिलौनों किस सामग्री से बने हैं। तो मित्रों, सिंधु सभ्यता से जो परस्पर लगातार आलिंगन करते हुए बंदरों के जो खिलौने प्राप्त हुए हैं किस सामग्री से बने हैं, तो चीनी मिट्टी से बने हैं। चीनी मिट्टी से बने हैं। आज भी चीनी मिट्टी का प्रयोग होता है। चीनी मिट्टी से विभिन्न प्रकार के मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाए जाते हैं, कप प्लेट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कांच का ओप चमक चढ़ाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सभ्यता से हुई। तो मित्रों, कांच का ओप
चमक चढ़ाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सभ्यता से शुरू हुआ? तो सिंध सभ्यता से माना जाता है। नेक्स्ट इस क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कब माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत माना जाता है मित्रों, वो 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? निष्क है सबसे प्राचीन सिक्का। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन प्राप्त हुए हैं उनकी माप क्या है? तो मित्रों, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से जो प्राप्त हुए हैं विशाल भवन, उसकी माप क्या है? उनकी माप क्या है? लगभग 242 फुट चौड़ा, 242 फीट चौड़ा, 112 फुट तथा दीवार की मोटाई 5 फुट है। इसकी माप जो है 242 फीट लंबा है। इस भवन का माप जो है 242 फीट लंबा है और इसकी चौड़ाई जो है 112 फुट है और इस दीवार की मोटाई जो है 5 फुट है। नेक्स्ट इसी क्रम में सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में कैसे ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में कैसे ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो मित्रों, जो सिंधुकालीन भवनों के निर्माण के लिए जो ईंटों का प्रयोग हुआ है, अधिकांश प्रयोग हुआ है पकी मिट्टी के ईंट, पकाई गई ईंट का प्रयोग किया गया है। मिट्टी की पकाई गई ईंट का प्रयोग हुआ सबसे अधिक। नेक्स्ट है, सिंधुकालीन भवनों में किसका प्रयोग नहीं किया गया है? तो सिंधुकालीन भवनों में किसका प्रयोग नहीं किया गया है? तो मित्रों, पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया है। सिंधु सभ्यता में भवनों में पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है इसी क्रम में सिंधुकालीन मिट्टी निर्मित मूर्तियां अधिकांशतः किसकी बनी है? तो नारी की बनी है। मित्रों, सिंधुकालीन जो मिट्टी की निर्मित मूर्तियां जो अधिकांशतः बनी हैं वो नारी की बनी हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधुकालीन नारी की मूर्ति के चेहरे पर कोमलता स्थान पर क्या दर्शाया गया है? तो कुरूपता दिखाया गया है। सिंधवासी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंध सभ्यता के निवासी कैसा भोजन करते थे? तो मित्रों, सिंध सभ्यता के निवासी जो कैसा भोजन करते थे? तो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। भोज्य पदार्थों का वो सेवन करते थे, गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सूअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल तथा कछुआ का मांस आदि। सिंधवासी ये सभी पशुओं के जीवों के जो मांस खाकर अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट है, सिंधवासी मनोरंजन के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो पासे का खेल, नृत्य, शिकार। पासे मीन्स जैसे आज जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, पशुओं को आपस में लड़ाते थे, शिकार करते थे, नृत्य करते थे, ये उनका मनोरंजन का साधन था। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया सभ्यता किसके किनारे फली फूली है? तो मित्रों, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता का जो विकास हुआ है किसके किनारे फली फूली है? तो दजला फरात नदी के किनारे, दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता की विकास हुआ है। नेक्स्ट इस क्रम में मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जात कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जो जातियाँ थी, कौन सी जातियाँ थीं? सुमेरियन जातियाँ थी, जिसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे समापन है।